Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and studying with the same spirit. The topic we are going to study today is couple, and it is subtopic of our main topic, that is torque or movement of the force. स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो टार्क को देखा, दैट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स. हमने सिंगल फोर्स की बात की कि कोई भी, जैसे हम दरवाजे को बंद करते हैं तो हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जब हम एक टैप को ओपन करते हैं तो हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जब हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से एक स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो हम एक सिंगल जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कपल की. एज द नेम शोज कपल मीन्स टू ऑफ द सेम काइंड. तो यहाँ पर हम मीन्स के बात करें कपल की कि वी आर यूजिंग अ कपल ऑफ फोर्सेस. कपल मीन्स टू फोर्सेस. ये दोनों फोर्सेस जो हैं दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये कपल जो है, ये जो फोर्स है, दिस विल आल्सो प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट. लेकिन इस जो टर्निंग इफेक्ट या जो टार्क प्रोड्यूस होगा इसमें, दैट विल नॉट बी टू काइंड्स ऑफ टार्क, इट विल बी वन टार्क. दोनों फोर्सेस होंगी, दोनों फोर्सेस इकट्ठे काम करेंगी. लाइक वी कैन सी ओवर हेयर दैट आई हैव ड्रॉन अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार. स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार. जो ड्राइवर है दैट पुट्स वन हैंड ओवर हेयर एंड पुट्स द अदर हैंड ओवर हेयर एंड ही अप्लाइज one force towards to move to turn towards right or left. It depends upon if we are going to turn towards the left side, then he is going to apply a force in this direction, and then he is going to apply one force in this direction. Now these two forces are of the same magnitude but they are in opposite direction. They are parallel to each other also. देखें, या ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हैं, ठीक है. लेकिन इससे जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी वन. जो इसे टार्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी वन. एक ही टार्क प्रोड्यूस होगा. ज़्यादा टार्क मीन्स के हम ये नहीं कह सकते कि इस जो है दो फोर्सेस अप्लाई हुई हैं, एक फोर्स हमने यहाँ पर अप्लाई की है, एक फोर्स हमने यहाँ पर अप्लाई की है, तो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो भी दो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे. नो, वी सी दैट द कार टर्न्स टूवर्ड्स वन डायरेक्शन. और जो हमने फोर्सेस तो दो जगह पर अप्लाई की, ठीक है, लेकिन जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ ऑफ वन काइंड एंड द कार जो है वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो टर्न करती है, एक ही उसकी आउटपुट हो रही है, ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड कपल. तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज़ अ कपल? अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन. अब इनकी जो लाइन है वो सेम नहीं है. दिस इज़ द सेंटर ऑफ एक्सिस जहाँ पर ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो रोटेट करता है. एंड वी आल्सो सी वन थिंग कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं दिस इज़ परपेंडिकुलर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स, ठीक है. तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है. तो सेंटर एक्सिस से जो इसका वी कैन से कि ये एक मोमेंट आर्म है और ये एक फोर्स है. तो इससे ऑब्वियसली अब टार्क प्रोड्यूस होगा. लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. हम सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप लोगों ने अपनी घर में गाड़ी है तो गाड़ी में आपने देखा होगा कि पाँच दफ़ा तो घर पर जो गाड़ी होती है उसमें जो स्पैनर यूज़ होता है जिसके ज़रिए से हम व्हील को ओपन करते हैं, ठीक है, वो एक सिंगल स्पैनर होता है. लेकिन समटाइम्स जो है वो जो हम जो घर पर या बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके जो व्हील को ओपन करने के लिए एक डबल आर्म स्पैनर जो है वो यूज़ होता है, ठीक है. ये मैं डबल आर्म स्पैनर बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है. और डबल आर्म स्पैनर जो है दैट एग्जैक्टली वर्क्स ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ कपल, ठीक है. तो जो टायर है इसको, ये टायर का जो नट है उसको ओपन करने के लिए वी आर अप्लाइंग वन फोर्स ओवर हेयर, ठीक है, एंड वी आर अप्लाइंग वन फोर्स ओवर हेयर. और ये अपोजिट डायरेक्शन में. द मैग्नीट्यूड, द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज सेम, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. उसको जो नट है उसको खोलने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अगर हम कहें कि ये ए फोर्स है और ये बी फोर्स है एंड दिस ओ इज़ द सेंटर ऑफ एक्सिस कि जिस पर इसने रोटेट करना है, ठीक है. ये सेंटर ऑफ एक्सिस है जिस पर इसने रोटेट करना है एंड दिस इज़ दी मोमेंट आर्म, ठीक है,
और ये फोर्स अप्लाइड है, वी कैन सी कि ये जो फोर्स है दैट इज़ परपेंडिकुलर, मेकिंग अ परपेंडिकुलर विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या ये इसके साथ एक परपेंडिकुलर रिलेशन जो है वो इसका बन रहा है 90 का एंगल। तो यहाँ पर भी जो मोमेंट आर्म है और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर, दे आर मेकिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस होना है दोनों फोर्सेस की वजह से, दैट विल मेक अ कपल एंड हैव द सेम डायरेक्शन। अब आप इसको अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं टू ओपन द बोल्ट, तो वी विल सी कि जो फोर्स अप्लाइड है उनकी डायरेक्शन सेम है। ये एक एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में है वो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम बोल्ट को टाइट करते हैं तो फिर हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन इस तरह से, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ये उस वक्त ये एक क्लॉकवाइज जो है वो टार्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हम ये जो टोटल टार्क प्रोड्यूस हो रहा है इस केस में, हम उसको कैसे बनाएंगे या कैसे ड्राइव करेंगे। टोटल टार्क जो है ऑफ द कपल, इस कपल की वजह से जो टोटल टार्क है, ज़ाहिर है कि वो इंडिविजुअल टार्क्स हैं उनका एग्रीगेट है, उनका मजमुआ है। तो अगर हम बात करें कि इस वाला जो टार्क, इस वाली फोर्स और इसका जो मोमेंट आर्म, तो हम क्या है, ये केस के इक्वल है F इंटू ओ ए प्लस ये वाला क्या है F इंटू ओ बी। एज द फोर्स इज सेम, दोनों जो फोर्स है वो सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रही, दोनों तरफ इक्वल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। सो एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस ओ बी। नाउ वी कैन सी के ओ ए प्लस ओ बी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए बी। सो एफ इंटू ए बी। तो टोटल टार्क जो है that is equal to or that is produced by जो टार्क ऑफ द कपल है that is given by the product of one of the forces and the perpendicular distance between them। जो फोर्सेस, दोनों फोर्सेस हैं उनके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला है ए बी। तो टोटल टार्क इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड एंड द perpendicular distance between the two forces, जो इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके इक्वल है।